कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लोग ना बिना ज्यादा कुछ किए सब कुछ अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका क्या रीजन है? ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लक है? नहीं, रीजन होता है। रीजन है कि उनका माइंड कैसे काम करता है। आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स और बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन का रियल मीनिंग क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब विश करना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी, आपके एक्शन एक ही डायरेक्शन में चलना। अगर आप सोच कुछ रहे हो, फील कुछ और कर रहे हो और एक्शन किसी और चीज के लिए ही ले रहे हो, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए क्या। होता क्या है, माइंड इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। अब सोच के देखिए, जो कुछ भी हमने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है वो सबसे पहले हमने अपने माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट की हुई होती है। अगर आप अपनी लाइफ को वापस जाके देखोगे तो आप ये चीज से रिलेट कर पाओगे कि जो भी आज आपकी लाइफ है ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में पहले से ही थी, जो कि मटेरियलिस्टिक वे में अब शायद आपकी लाइफ में पूरी हुई है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड जो है ना, ये कंटिन्यूअसली इधर उधर भागता रहता है। हमारे थॉट्स कंटिन्यूअसली इधर उधर भागते रहते हैं, इसीलिए इसको मंकी माइंड बोला जाता है, क्योंकि ये एक जगह टिक के नहीं बैठता है। फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, हम लोगों का माइंड ना इन्हीं चीजों में उलझ के रहता है। मैक्सिमम लोगों का माइंड इन्हीं चीजों में उलझ के रहता है, और जहां पे आपका माइंड रहता है ना, वहीं आपकी एनर्जी भी रहती है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी ना चलते चलते गलती से पैराडाइज पहुंच जाता है। जी हाँ, चलते चलते गलती से पैराडाइज पहुंच जाता है। तो होता क्या है, चलते चलते थक जाता है। फिर उसके बाद उसको लगता है कि हाँ यार, अब यहाँ पे ना मुझे बस बैठ के आराम करने की कोई एक जगह मिल जाए। तो वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है और आराम से कुछ नहीं, ग्रास के ऊपर बैठ के आराम कर रहा होता है। तो आराम करते करते उसको फिर लगता है कि यार, अब जब आपकी लाइफ में सब ठीक है, आप रेस्ट कर रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपको भूख लगती है। तो उसको भूख लगती है, वो अपनी मनपसंद चीजों के बारे में सोचता है और बोलता है काश यार मुझे ये सब चीजें खाने को मिल जाए। होता क्या है, क्योंकि वो पैराडाइज में है, इमीडिएटली वो सारी चीजें वहां पे उसके सामने आ जाती हैं। खाना खा लिया उसने, फिर वो सोचता है कि यार अब कुछ बढ़िया पीने को मिल जाए। ऑब्वियसली जब हम लोगों का भी पेट भर जाता है तो हम क्या करते हैं, खा लिया, चलो अब कुछ पीने को मिल जाए। तो जो जो उसके शौक होते हैं वो बोलते हैं काश ये पीने को मिल जाए, काश ये पीने को मिल जाए। वो सब ड्रिंक्स उसके सामने आ जाते हैं। अब उसने पी लिया, आराम कर लिया, खा लिया, पी लिया। उसके बाद ना उसको एकदम से ना डर लगने लग जाता है, क्योंकि अब वो खाली बैठा है। क्या करता है, सोचने लग जाता है कि यार यहाँ पे कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, ये सब एकदम से कैसे हो रहा है, अगर किसी ने मुझे आके मार डाला तो क्या होता है, थोड़ी देर में जो वो सोच रहा था वो सच हो जाता है और वो मर जाता है। तो हुआ क्या, उसने खाना मांगा, खाना मैनिफेस्ट हुआ। उसने ड्रिंक्स मांगे, ड्रिंक मैनिफेस्ट हुए। उसने डर मांगा, उसने डेथ मांगी, वो सब भी मैनिफेस्ट हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके ना माइंड को डिफरेंस नहीं पता कि हाँ, ये चीज जो है आप हैप्पीनेस में मांग रहे हो, ये चीज जो है आप सैडनेस या डर में मांग रहे हो या मजाक में मांग रहे हो। माइंड को ये डिफरेंस नहीं पता होता। माइंड क्या करता है, अच्छा जो चीज आप मांग रहे हो मैं ये चीज कर दूंगा आपके लिए। और उसकी वो सारी विशेष पूरी इसलिए हुई क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, जिसको हम विशिंग ट्री भी बोलते हैं। तो क्योंकि ये कहानी है तो ऑब्वियसली इसका जिस्ट क्या है, हमें इस कहानी से समझना क्या है? समझना यही है कि जब इंसान को मैनिफेस्टेशन समझ आ जाती है ना, तो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी। उसको ये भी समझना पड़ता है कि जो आप बार बार रेपिटेटिव पैटर्न्स में सोचोगे ना, वही आपकी रियलिटी भी बन जाएगी। अब वो अच्छी है या बुरी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे, बिकॉज वी गाइज आर ह्यूमन, वी गाइज आर इंटेलिजेंट, हम लोगों को ये मेक श्योर करना होता है कि जब हम चीजें सोच रहे हैं हम पॉजिटिव सोचें। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन हमको सिखाता है अच्छा इंसान बनो, थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड रखो, हेल्प करो, पॉजिटिव बिहेवियर रखो, हाई फ्रीक्वेंसी पे रहो, खुश रहो। यही सारी चीजें जो है जो मैनिफेस्टेशन हमें सिखाता है। नाउ नेक्स्ट, अब मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो 4 चीजें हैं जो आपकी एकदम अलाइन होनी चाहिए। सबसे पहला है थॉट, क्लियर थॉट कि मुझे चाहिए क्या। सेकंड है स्ट्रॉन्ग इमोशन,
इमोशन में क्या आता है? एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड, बिलीफ। तो आपका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट इमोशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। थर्ड है फोकस्ड एनर्जी, डाउट और कंफ्यूजन नहीं। अगर आप में डाउट आ गया या कंफ्यूजन आ गई, अगर आप चीजों में बहुत ज्यादा लॉजिक या थ्योरी के पीछे भाग जाओगे, तो फोकस्ड एनर्जी आपको डिफिकल्ट लगेगी एक ही चीज में आपको फोकस करना। तो फोकस्ड एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट में नहीं आना है, फियर में नहीं आना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज अलाइंड एक्शन। छोटा ही सही बट एक्शन जरूरी है। अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो आई डोंट नो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग। इसको लेकर भी मुझे एक स्टोरी याद आ गई है कि एक बंदे ने ना मैनिफेस्ट किया कि मेरा जैकपॉट लग जाए, मेरा जैकपॉट लग जाए। वो अपना 3 महीने 4 महीने उसने अपने आप को एकदम हैप्पी हाई फ्रीक्वेंसी मोड पे रखा, पूरा 369 फॉलो किया, सब किया उसने, पूरा मतलब अपने आप को झोंक दिया कि मेरा ये वाला जैकपॉट लग जाए, ये वाला जैकपॉट लग जाए। बट क्या करना भूल गया? एक्शन लेना भूल गया, टिकट ही नहीं खरीदी, तो जैकपॉट कैसे लगेगा? राइट? सो ये एक एग्जाम्पल है, बट डोंट आई एम नॉट सेइंग दैट यूज मैनिफेस्टेशन फॉर लॉटरी सिस्टम, नहीं। ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू इज कि एक छोटा सा ही एक्शन, एक छोटा सा ही सही बट एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो ऐसे भी नहीं, यू वॉन्ट बी एबल टू अलाइन योर सेल्फ इन द राइट डायरेक्शन। जब आपकी ये सारी चीजें, ये चारों चीजें एक साथ अलाइन होके एक ही डायरेक्शन में होती है ना, तो मैनिफेस्टेशन आपका सुपर क्विक हो जाता है। इट गोज इनटू दैट ऑटोमेशन मोड। अब सवाल है कि लोग फेल क्यों होते हैं? लोग फेल इसलिए होते हैं कि उनको सब कुछ चाहिए, ठीक है, सुबह सोच लिया कि आलू पुलाव बना लिया, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, और शाम तक आते आते आप किस में आ जाते हो? डाउट में आ जाते हो। यार ये सब चाहिए तो सही, पर ये सब कैसे होगा? कभी आप पॉजिटिव रहते हो, कभी नेगेटिव रहते हो, कभी आपको एकदम बिलीफ रहता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, कभी आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो। ऐसे में यूनिवर्स को क्या सिग्नल मिलेंगे? यूनिवर्स को मिलेंगे मिक्स्ड सिग्नल। यूनिवर्स पहले ये सोचेगा कि भाई पहले क्लियर तो हो जाओ कि आपको चाहिए क्या। तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस्ड एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीफ सिस्टम शुड बी इन प्लेस, एंड एक्शन। विदाउट एक्शन नथिंग विल हैपन। देयर आर पीपल हु वुड थिंक कि यार कुछ लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाती है, ऐसी किसी की किस्मत नहीं चमकती। अगर आप उनकी जर्नी जाके देखोगे, उन्होंने उस चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेहनत जरूर की होगी। होता क्या है, हम लोगों को एकदम एंड रिजल्ट दिखता है कि यार इसको तो ऐसे सक्सेस मिल गई, हम उसके पीछे का स्ट्रगल देखते ही नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर दैट व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड यू आर नॉट मिसिंग ऑन इट। नाउ अब आप क्या कर सकते हो? आप डेली का एक 5 मिनट्स का रिचुअल कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करके एक ही डिजायर पे फोकस करो और उसको ऐसे फील करो कि वो हो चुकी है। ठीक है, एक ही डिजायर, ये नहीं कि आज एक चीज बोल दी, आज मैंने गाड़ी मैनिफेस्ट कर ली, कल मैं घर मैनिफेस्ट कर रहा हूं, परसों मैं जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हूं, उसके अगले दिन मैं गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट कर रहा हूं। ऐसे नहीं होता। एक चीज पकड़ो और अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसी पे फोकस करो, और फिर जब आप ये अपना आंखें बंद करके पूरी अपनी एनर्जी उसमें डालेंगे, अपना फोकस उसमें डालेंगे, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे, सेल्फ डाउट नहीं करेंगे, नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने देंगे, में एक छोटा सा ही सही बट एक एक्शन जरूर लेना है, सो दैट इट गेट्स सील्ड, राइट। एंड आप इसको रोज 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 करके देखिए, आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आपके आसपास उस चीज को लेके अपॉर्चुनिटीज बननी शुरू हो गई हैं। ठीक है जी। सो आज वीडियो से हमें क्या समझ आया कि मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है, मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी है। जब आप खुद क्लियर हो जाते हो ना, तो लाइफ भी आपको डाउट देना बंद कर देती है, लाइफ भी आपके लिए क्लियर पाथ एक सेट कर देती है। बट सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको खुद क्लियर होना है, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और मेरे को फॉलो जरूर करिए फॉर मोर मैनिफेस्टेशन कंटेंट। एंड इन केस यू नीड हेल्प, you need help in visualization, you need help in scripting, you need help with the affirmation correction, you need help with the astrological support, then you can definitely get in touch with me, because I mix both the science, I mix both astrological and manifestation process. I align both for you and help you manifest your dream life.